हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गेट माई यूनिवर्सिटी पे। नीट यूजी 2023 को लेकर के एक बहुत अच्छी अपडेट आई है और ये अपडेट है आपके फॉर्म फिलिंग को लेकर के। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि 7 मई 2023 पहले से ही डिक्लेयर डेट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर के। अब फाइनली फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को भी स्टार्ट किया जा रहा है, यानी कि आज 6 मार्च से इस प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है और इसे कंप्लीट कर लेना है 6 अप्रैल के रात 9 बजे तक। यानी कि आपको कंप्लीटली 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, बट आप लास्ट डेट तक इस प्रोसेस के लिए वेट बिल्कुल मत करिएगा। जितना अर्लीस्ट आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे उतना ही आपके पास में स्ट्रेस फ्री पीरियड रहेगा आपके रिमेनिंग एग्जामिनेशन को रिवाइज करने के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे फॉर्म फिलिंग करना है। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है और साथ ही में प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस आप फिलअप करेंगे। सिक्योरिटी आंसर्स आपको वहां पे पुट करना है और उसके बाद में आपको अपने चॉइस ऑफ पासवर्ड क्रिएट करनी है। इसके बाद में एप्लीकेशन और चॉइस ऑफ पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, इसके बेसिस पे आप स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में आपको पर्सनल डिटेल्स के साथ में एकेडमिक डिटेल्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स, जहां पे आपको 2 एग्जामिनेशन सेंटर डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके लिए आपको प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस अपलोड करना है, क्योंकि प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस के बेसिस पे ही आप जो एग्जामिनेशन सेंटर होगी वो एलोकेट की जाएगी। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है टेस्ट सिटी सेंटर से, तो उस केस में आपको वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे केस में आप केयरफुल रहें। आप वैसे सेंटर्स को ऑप्ट बिल्कुल ना करें जहां पे आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का कोई प्रूफ या वैलिड प्रूफ नहीं हो। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको वो सिटी सेंटर एलोकेट नहीं की जाएगी। एग्जामिनेशन लिखने के लिए इस बार 13 लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और ध्यान रखिएगा 13 लैंग्वेजेस को भी एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है, सेग्रीगेट किया गया है। अगर आप सपोज असमीज लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन लिखना चाहते हैं तो इस केस में आप अगर आसाम से हैं तो आप इससे ऑप्ट कर सकते हैं और इस केस में आपका चॉइस ऑफ सिटी सेंटर भी आसाम होना चाहिए। अगर आप असमीज लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं और दिल्ली का सिटी सेंटर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपको वहां पे इस लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं किया जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान से आप फिलअप करिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बाद में आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2 में आपको अगला जो प्रोसेस करना है वो अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है, जहां पे आपको पासपोर्ट एंड पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ रखना है विथ वाइट बैकग्राउंड और साथ में आपको जितने नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट या अगर आप ओवरसीज सिटीजन है तो उसके इसमें सिटीजनशिप सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिंगर्स आपके जो प्रिंट हैं उनको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। थंब इंप्रेशंस आपको अपलोड करना है। तो ये सब सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप अपलोड करिएगा। कोई भी अगर मिस्टेक यहाँ पे हो जाता है और आपने फाइनल सबमिशन कर दिया तो उसके बाद में आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में आपको एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बता देता हूं कि जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक्टिव रहना चाहिए आपके थ्रू आउट काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि अगला जो स्टेप होगा एग्जामिनेशन के बाद में जो वो होगा काउंसलिंग के प्रोसेस को लेकर के, जहां पे आपके इसी रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर को यूज किया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। क्योंकि जब आप काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर एग्जांपल एमसीसी की फॉर्म फिलिंग आप जब करेंगे तो उस वक्त आपके नीट के रोल नंबर के बेसिस पे ही ओटीपी जो जनरेट की जाएगी वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे भेजी जाएगी। तो ये आपका एक्टिव होना चाहिए। टेम्पररी आप कोई भी डिटेल्स यहाँ पे यूज बिल्कुल भी नहीं करें। स्टेप 3 का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपका है फी पेमेंट का। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1700 का फी पे करना है और वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1600 रुपीज आपको पे करना है। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपीज आपको पे करना है। वहीं अगर आप ओवरसीज सिटीजन हैं तो 9500 रुपीज का आपको फी पे करना होगा और इसके लिए आप ऑनलाइन मोड पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड और साथ में यूपीआई का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है। यहाँ पे नीट यूजी 2023 वही बच्चे लिख सकते हैं जिनका मिनिमम एज 17 ईयर्स है एज ऑन 31 दिसंबर, यानी कि इस साल 31 दिसंबर जिन बच्चों का एज 17 ईयर्स पूरा हो रहा है वही बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ
31 दिसंबर 2006 से पहले का है, वही बच्चे एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए। अब क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो एग्जाम के बारे में है वो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम को पेन एंड पेपर मोड पे कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपके 200 मिनट्स का होगा टोटल टाइम फ्रेम, जहां पे टोटल 180 क्वेश्चंस होंगे। हालांकि इसे 4 सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जियोलॉजी, और ईच सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स में आपको सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में 35 प्लस 15 यानी कि 50-50 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 35 क्वेश्चन जो सेक्शन ए के हैं वो मैंडेटरी हैं, और सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन है उनमें से आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। तो टोटल आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे 45 इन ईच सेक्शन। सो टोटल हो गया 180 क्वेश्चन, जिसे 4 मार्क्स दिया जाएगा ईच करेक्ट आंसर, यानी कि आपका टोटल जो मार्क्स हो जाएगा ऐड हो करके वो 720 मार्क्स का हो जाएगा। और अगर आप गलत मार्क करते हैं तो 1 नेगेटिव मार्क आपको वहां पे डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपका जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस इसी तरीके से डिवाइडेड है। फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट करने से पहले मेरी सजेशन है आपसे कि आप सारे प्रोसेस को एक बार गो थ्रू करें, प्रोसेस को अच्छे तरीके से पढ़ें और पेन एंड पेपर को यूज करें, जहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन को पहले लिख लें और उसके बाद में आप एंटर करें, ताकि आपको कोई भी एरर या मिस्टेक ना हो। अगर कहीं पे भी आप कंफ्यूज कर जाते हैं, किसी भी स्टेप पे आप कंफ्यूज करते हैं और कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको रिप्लाई भी करेंगे। तो चलिए अपने फॉर्म फिलिंग को केयरफुली करिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।